अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद नवीद लाहौर से। मेरा नंबर है 030543768850। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा था। यहाँ पे हमारे इलाके में ना, समदाबाद के इलाके में एक घराना है। उनकी बेटी को जिन्नात का असर हो गया, जिन्नात बॉडी में घुस गए। इतना परेशान किया उनको, इतना परेशान किया। शौहर जो है वो भी कहता है मैंने तलाक देनी है। एक बच्चा भी था उसका, मुसलमान बहन है हमारी। और जो घर में बहन भाई साथ रह रहे थे उनके, वो भी घर छोड़कर चले गए। माँ बाप थे और 2 बहनें थीं और साथ ये थी। भाई छोड़ गए थे, भाभी भी चली गई, अपने बच्चे भी ले गए कि ये पागल हो गई है, इसको दौरे पड़ते हैं और हमें शक है कि ये हमें मार देगी। वो बहुत परेशान हुए उनके अब्बू जब मुझसे मिले हैं ना, इतना रोए हैं वो, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा मेरी बेटी, मेरा बेटा गर्क हो गया। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते वो मेरी बेटी को कुछ मसला हो गया है तो मैं उसको पागल खाने दे दूँगा। तो मैंने कहा जी आप ऐसा करें, आप एक मरतबा चेकअप करवा लें, अगर कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं कुछ देर के बाद उनके घर चला गया। मैंने दम किया, कुरान पाक सुनाया उसको। वो जिन्न आया, उसका भाई छोटा उसके पास ही बैठा था, गालबन या छोटा था या बड़ा था, वो पास ही बैठा था उसके। वही उसकी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बातें रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि उसने बाकी तमाम फैमिली मेम्बरान को बाहर बिठाया हुआ था। वो मेरी ये बातें जो है रिकॉर्ड कर रहा था। मेम्बरान हमें दूर से बैठकर देख रहे थे कि कुछ बातें हो रही हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। जब उस जिन से मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैंने इसको पकड़ा हुआ है और मैंने जाना नहीं है इसकी बॉडी से। मैंने थोड़ी सी सख्ती की, दम किया और उसको निकाला। जब वो निकल गया, लड़की होश में आ गई। फिर हमने उससे पूछा कि ये कौन है? उसने बताया कि ये मेरा भाई है। बाहर इशारा किया, वो कह रही मेरे मामू बैठे हैं, मेरे अबू बैठे हैं, मेरी अम्मी बैठी हैं बाहर सहन में। मैंने पूछा मैं कौन? तो उसने कहा जी मैं आपको नहीं जानती। इस पर उनको यकीन हो गया कि वाकई ये जो भी मामला हुआ बिल्कुल ठीक हो। फिर मैंने बच्चा पकड़ा, मैंने कहा बच्चा लेकर आए। जब बच्चा लेकर आए, वो बच्चे को पकड़ती नहीं थी, मारती थी उसको। छोटा सा बच्चा था, प्यारा सा। मैंने उसकी गोद में रखा, मैंने कहा बहन इसको पकड़े, संभाले इसको, आपका बच्चा है। तो उसने उसके साथ बहुत प्यार किया, उठी है। बाद में अपने घर वालों को मिली है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। 2-3 मरतबा उसको ये मसला हुआ है, 2-3 मरतबा ही मैं उनके घर गया हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। उनके शोहर जो चले गए थे डर से, वो भी वापस आ गए, उनके साथ ही रह रहे हैं उनके घर पर। बच्चा भी संभालती है, माशाल्लाह मुझे मिलते रहते हैं। अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी है। ये सब मेरे रब के इख्तियार में है, उसको शिफा मेरे रब ने दी है। आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अल्लाह पे अकीदा रख के मेरे पास आना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। फ़इन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अकीदा आपका दुरुस्त होना चाहिए कि हमने दम करवाना है कुरान से, हदीस और सुन्नत के मुताबिक इलाज करवाना है। जो सूरत नवीद भाई ने हमें कहनी वो हमने सुननी है। कुरान पढ़ना भी है, घर में बुलंद आवाज़ में लगाना भी है, नमाज भी पढ़नी है और वज़ू में रहना है और शरीयत पर अमल पैरा भी होना है अल्लाह के फजल व करम से, अगर अल्लाह ने चाहा तो। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। तो अगर किसी को ऐसा कोई मसला है, जादू जिन्नात का, अठरा का मसला है, बुखार का मसला है, यरकान है, उसको दौरे पड़ते हैं, हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, रात को डर लगता है, जिस्म पर नीले निशान पड़ते हैं, बाल झड़ते हैं, औलाद होती है होके मर जाती है, या परवान ही नहीं चढ़ती, वो बच्चियाँ जिनके घर खतरे में पड़े हुए हैं कि इनके घर औलाद नहीं हो रही, उनके टेस्ट करवाएं पहले, लड़की का और लड़के का। अगर वो टेस्ट बिल्कुल क्लियर है तो समझें कि इन पर किसी ने बंदिश लगाई हुई है, ताकि बच्चे नहीं होंगे तो इनका रिश्ता कामयाब नहीं होगा, इनमें आपस में डिवोर्स हो जाएगी। नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। ऐसे अफराद, ऐसी बहनें मेरे साथ रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे
میں ان کا علاج کروں گا قرآن حدیث اور سنت کے مطابق۔ میرا پیر خانہ لاہور میں ہے، محمد نوید میرا نام ہے، میرا ٹیلی فون نمبر ہے 030543768550۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں، عقیدہ اللہ کے اوپر رکھ کر آئیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ نے چاہا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایسی بہت سی داستانیں ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کرتا رہوں گا کہ کہاں کہاں میں گیا اور کہاں کہاں جنات کے ساتھ میرا پالا پڑا۔ یہ جسموں میں آ کے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، لوگ یہ بھی کہیں گے یار اس سے جنات کیسے باتیں کرتے ہیں؟ یہ جسموں میں آ کے باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ ویسے باتیں کرتے ہیں تو بہت کم آواز دے دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ سامنے بہت کم آتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے ہیں۔ جب انہوں نے کسی کو ڈرانا ہو نا، دھمکانا ہو، اس کے ہوش اڑانے ہوں، تب یہ شرارتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں اور آخر میں یہ جسم کے اندر گھس جاتی ہیں۔ تو جب یہ گھس جاتی ہیں پھر اس بندی کو یا بندے کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، الٹی بلٹی باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، خیالات میں چلا جاتا ہے، پچھلی باتیں کرتا ہے بچپن کی، یا وہ یہ کہتا ہے میں تو مر گیا ہوں، میں تو زندہ ہی نہیں ہوں، بہکی بہکی باتیں کرے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ سائیکو مریض ہے، اس میں سائیکو مریض بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ زیادہ تر جنات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ایسا مریض ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میرے نبی پاک کا صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے، فضل کرے، رحمت کرے۔ میرا یوٹیوب چینل ہے نوید روحانی دنیا، وہاں پر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر واقعی ہی آپ کے جسم کے اندر جنات ہیں، آپ کے گھر کے اندر جنات ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، مگر قرآن حدیث اور سنت کے مطابق۔ عقیدہ درست کر کے آنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ ایمان رکھ کے آنا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔